जिस मोदी के पास एक 500 गज का टुकड़ा इस देश में नहीं है, जिस योगी के पास एक 50 गज की जमीन अपने नाम की नहीं है, अपा बसपा सपा टपा टपा, आज वो गठबंधन की ठगबंधन जो साले इतनी फाइल लेकर के भैया इसने घोटाला करा है, जो केजरीवाल की फाइल लेकर डोल रहा था वो उसने घोटाला करा है, वो उसकी फाइल लेकर उसने घोटाला करा, सबने वो घोटाले वाली फाइलों को फूंक दिया, पता नहीं खा गए, पता नहीं दबा के रखा है। जो मेरे देश और धर्म का नहीं है ना, जूते की नोक पे रखते उसे। पढ़ा लिखा तो वो भी था जिसने एक श्रद्धा बेटी के पैर टुकड़े कर दिए थे। ये महामारी चली थी, मौलाना का नाम चला कि मौलाना ने बीमारी फैलाई, पुलिस को नहीं मिला, सरकारी प्रशासन को नहीं मिला। लिखे गद्दार नहीं होते, आतंकवादी ISIS के यहाँ बजलपुरा के अंदर पे यहाँ पर दरियागंज में पकड़े गए। भाई मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे देश का 35% कस्बा हिंद हो गया और हम नपुंसक अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा था। आंखें खोल लो आंखें। जब गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला बैठा था, गोली उसके मारनी थी, बाकी 100 गुरुद्वारों में 10 लाख बंदा लाख से क्यों मारा गया? बेगना इतने बच्चे थे 2-2 साल के, और बेगना औरतों को यहाँ पे क्यों मारा गया? अपने धर्म और अपने उसके लिए मालूम है। भाई मैं इस भाई को सैल्यूट करता हूँ, इस भाई को थोड़ी बहुत जानकारी तो है, और हमारे देश के लोगों को और हमारे समाज के हिंदू समाज के भाई सोल्जर हैं। आज अगर राम मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं ना, और जो गणपति बनवा पा रहे हैं, और राम शोभा यात्रा हनुमान शोभा यात्रा निकालवा पा रहे हैं, अगर ये नहीं लड़ते नहीं होता तो हम भी ना होते। हमारी बहनों के लिए जिन्होंने 17 ठेके पिंक खोल दियो, ऐसे युवा यूं कह रहे केजरीवाल बढ़िया है, 17 पिंक ठेके खोले थे। आंखें खोल लो आंखें। हमारे बच्चों के लिए एक के साथ एक दारू फ्री, बताओ दूध भी तो नहीं दे सके। देखो दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में? आप ये बताओ, दिल्ली की कानून व्यवस्था, आप ये बताओ दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तेज बोलने से किसी को 4 अपशब्द कहने से पकड़ा गया था? नहीं भाई का जवाब दो। सुनो भाई मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे देश का 35% कस्बा हिंद हो गया और हम नपुंसक अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा था। बांग्लादेश का हिंसा रुकवाओ, बोला किसी ने? सालों का केवल चाहती बात पे गुजर जाट बावन दलित पे राजनीति करने आती है। अब हमारे भीमराव अंबेडकर साहब पे राजनीति कर रही है लोग। क्यों नहीं बोल रहे? इतने नपुंसक हो चुके हैं, इतने नपुंसक हो चुके हैं कि बोल भी नहीं पा रहे। जिनका दर्द गाजर गाजिया जैसे गद्दारों पे उठ रहा था, वो दर्द उसमें हिंदुओं पे ना उठा। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? अरे कोई होगा अपने लिए IAS IPS, कोई जज वज होगा। जो मेरे देश और धर्म का नहीं है ना, जूते की नोक पे रखते हैं उसे। सारे ऐसा मुख्यमंत्री चुन रहे। अगर मैं अपने घर का नौकर भी चुनूंगा ना, अगर मैं अपने घर के अंदर और अपना ड्राइवर भी चुनेगा ना ये भाई, तो बढ़िया चुनेगा। भाई साहब मैं आपको एक बात बोलूं कि ये महामारी चली थी, मौलाना का नाम चला कि मौलाना ने बीमारी फैलाई, पुलिस को नहीं मिला, सरकारी प्रशासन को नहीं मिला, सबको मालूम है। ये एक पर्सनल छुपी हुई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के वो 2 मंत्री कौन थे जिनने 650 करोड़ रुपए लिए मौलाना से? आज तक मौलाना का नाम FIR भी दब गई और मौलाना की गिरफ्तारी भी दब गई। ये उसकी तो बोल रहे हैं कि तबलीगी जमाती की बात कर रहे हैं, निजामुद्दीन वाली। अब सुन लो मेरी बात, जो अरे मेरी बात तो सुनो भाई साहब। एक सेकंड मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूं। जितने भी दलाल दल्ले थे, अपा बसपा सपा टपा टपा, आज वो गठबंधन की ठगबंधन जो साले इतनी फाइल लेकर के भैया इसने घोटाला करा है, जो केजरीवाल की फाइल लेकर डोल रहा था वो उसने घोटाला करा है, वो उसकी फाइल लेकर उसने घोटाला करा, सबने वो घोटाले वाली फाइलों को फूंक दिया, पता नहीं खा गए, पता नहीं दबा के रखा है। सबने सब के सब एक भाजपा सरकार के एक मोदी को, जिस मोदी के पास एक 500 गज का टुकड़ा इस देश में नहीं है, जिस योगी के पास एक 50 गज की जमीन अपने नाम की नहीं है, साले उसके खिलाफ सब ठगबंधन होकर के एजेंडा चला रहे हैं। साले ज्यादा पढ़ाई कर लिए हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, कौन सा टीचर है? साले गजवा हिंद हो गया देश का। आंखें खोल लो, नहीं तो सागर पड़ा है कूदने के लिए। नहीं, खालिस्तान की बात हुई, जब गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला बैठा था, गोली उसके मारनी थी, बाकी 100 गुरुद्वारों में
10 लाख 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 बंदा लाख से क्यों मारा गया? बेगना इतने इतने बच्चे थे 2-2 साल के, और बेगना औरतों को यहाँ पे क्यों मारा गया? इसका जवाब तो दीजिए सरकार जी। भाई देखो सुनो, देखिए वो भाई मेरी बात सुनो, गांधी के ऑर्डर के ऊपर मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात तो सुन ले भाई। इंदिरा गांधी के ऑर्डर के ऊपर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, उसके ऊपर जिस दिन हमारा गुरु नानक देव जी अपने मनाते ना जयंती, उस दिन ऑपरेशन शांति था। सिखों के ऊपर पाकिस्तान का हमला करवा के पूरा पंजाब उड़ाने वाले थे, लेकिन इंदिरा गांधी को पहले ही मारा गया। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो पंजाबी मरते, आज भी मर रहे बॉर्डर पे। हमें यहाँ से साहब भाई सुनो, अगर हम देश पे जाएं, देश के लिए मरे, देशभक्त है। अगर देश के लिए जाए, देशभक्त है। अगर यहाँ पे बॉर्डर पे अगर अपना हक मांग रहे तो अत्यावादी। अब मेरी बात सुनो, अब आप एलजी की बात करो, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। ये भाई बहुत समझदार दिख रहा है। केजरीवाल ने कभी दिल्ली के अंदर ये बोला है कि दिल्ली के अंदर अभी जो डाटा आया है अभी हाल फिलहाल में 17 लाख या 18 लाख का, कि जो घुसपैठी है, आतंकवादी, स्लीपर सेल, जो तारों के नीचे से आकर के जो उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है, कि उनको डिटेन करने का कार्य करा है, कोई दिल्ली के केजरीवाल जी ने बोला है क्या? ये बात खुल करके आके मीडिया में बोली है क्या? अभी मोदी जी से हल्की सी मोदी जी की गाड़ी ऐसे ना हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए तो आकर के डिबेट करेंगे और बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। जो 17 से 18 करोड़ घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल जो दिल्ली के अंदर लूटपाट कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्या केजरीवाल ने बोला? जहांगीरपुरी के अंदर 17-18 करोड़ भरे पड़े हुए हैं, जामिया बटला हाउस अब्दुल फजल में भरे पड़े हैं, बांग्लादेशी रोंग, करवा लो ना जांच पूरी। केजरीवाल जी दिल्ली तुम्हारे पास है, करवा दो ना जांच, फिलहाल तो करवा देना। क्यों करवाएगा? क्योंकि और इनके जो केजरीवाल की पे, ठीक है, जिन्हें राम मंदिर के नाम से डर लगता था, और बाद में कह रही है उसी की नानी की बेटा जा करके दर्शन कर लेना। समझ रहे बात को? हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, हमें तो नाराज हो रहे। निमंत्रण मिल रहा है तो भाई साहब वो उसके लिए भी मुंह फुला रहे हैं। समझ रहे हो भाई साहब? आपको फ्रेम समझना पड़ेगा। मेरे देश का युवा जानकार, मैं इस भाई को इधर आओ भाई को ब्लू स्टार के बारे में, भाई को अपने धर्म और अपने उसके लिए मालूम है। भाई मैं इस भाई को सलूट करता हूँ, इस भाई को थोड़ी बहुत जानकारी तो है, और हमारे देश के लोगों को और हमारे समाज के, हिंदू समाज के भाई सोल्जर हैं। आज अगर राम मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं ना, और जो गणपति बनवा पा रहे हैं, और राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा निकालवा पा रहे हैं, अगर ये नहीं लड़ते नहीं योद्धा, तो हम भी ना होते। मिसगाइडेड कर दिया खालिस्तान के, सुनो खालसा का हम भी सम्मान करते हैं भाई। कैसे टुकड़ा कम हो जाएगा हमारे शरीर से? कैसे खालिस्तान बन जाएगा? पहले कम बन के भाई कम बन के क्या? अभी देखो ना, अभी साले देखो, अभी 25 तारीख को अपने स्टेटस लगाएंगे बच्चों के, हमारे शब्दों को भाई, हमारे प्यारे प्यारे हमारे साहबजादे और हमारे गुरुओं के बच्चों ने, जब उन बच्चों का बलिदान हो रहा था ना, तो गुरुओं ने खुशी थी उनके बाप को। अगर मेरे बच्चे का बलिदान होगा ना, सुनो, तो मेरे को खुशी होगी, धर्म के लिए बलिदान हो रहा है, पांचवा बेटा खा, ठीक है। और औरों के बच्चों का अगर एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, क्या है ये? पूरे भाई साहब, पूरे स्कूलों से ही, क्लासों से ही, केजी, यूकेजी और 5वीं 10वीं 12वीं तक साली ऐसी अंग्रेजों की पढ़ाई करवा के बद्दी भ्रष्ट कर दी है हमारे देश में। हमारे देश में पहले क्रांतिकारी होते थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे। अगर कोई कोने पे दो क्रांतिकारी खड़े हैं, ये और मैं खड़े हुए, अगर कोई जिहादी हमारी बहन बेटी की तरफ नजर उठा रहा है, तो क्रांतिकारी चुप रहते थे, चुप रहते थे। अब कहाँ क्रांतिकारी है? कोई क्रांतिकारी? सब साले क्लब डिस्को, नाजायज क्लब डिस्को, बार वाले, चिल्ली पटेटो मोमोस वाले, 1-2 लाख के फोन, बढ़िया सी जैकेट, 20,000 का जूता पहन करके सोच रहे हैं जी हम तो बस, मैं 1000 करोड़ का मालिक, मेरे 50 किले, मेरे बाप ने निकम्मे औलाद को थार दे दी, उसमें 5 लाख के एलॉय बिल लगवा लिए और हवाबाज बन रहे हैं। अबे सालो निकम्मो, कभी आओ ना, उतर करके आओ ना। बेटियों के 4-4 साल की बच्चों के बलात्कार हो गए, तब तुम नहीं आए हवाबाज। अरे भाई साहब फैक्ट है, जिस मोदी के पास एक 500 गज का टुकड़ा इस देश में नहीं है, जिस योगी के पास एक 50 गज की जमीन अपने नाम की नहीं है, अपा बसपा सपा टपा डपा, आज वो गठबंधन की ठगबंधन, जो साले इतनी फाइल लेकर के, भैया इसने घोटाला करा है, जो केजरीवाल की फाइल लेकर डोल रहा था वो उसने घोटाला करा है, वो उसकी फाइल लेकर उसने घोटाला करा, सबने वो घोटाले वाली फाइलों को फूंक दिया, पता नहीं खा गए, पता नहीं दबा के रखा है। जो मेरे देश और धर्म का नहीं है ना, जूते की नोक पे रखते हैं उसे। पढ़ा लिखा तो वो भी था जिसने एक श्रद्धा बेटी के पैर टुकड़े कर दिए थे। ये महामारी चली थी, मौलाना का नाम चला कि मौलाना ने बीमारी फैलाई, पुलिस को नहीं मिला, सरकारी प्रशासन को नहीं मिला। पढ़े लिखे गद्दार नहीं होते।
आतंकवादी ISIS के यहाँ बजनपुरा के अंदर यहाँ पर दरियागंज में पकड़े गए। भाई मैं तेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे देश का 35% गजबा हिंद हो गया और हम नपुंसक अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मर रहा था। आंखें खोल लो आंखें। जब गोल्डन टेम्पल में भिंडरावाला बैठा था, गोली उसके मारनी थी, बाकी 100 गुरुद्वारों में 10 लाख 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 बंदा लाख से क्यों मारा गया? बेगना इतने इतने बच्चे थे 2-2 साल के, और बेगना औरतों को यहाँ पे क्यों मारा गया? अपने धर्म और अपने उसके लिए मालूम है। भाई मैं इस भाई को सलूट करता हूँ, इस भाई को थोड़ी बहुत जानकारी तो है और हमारे देश के लोगों को और हमारे जो समाज के हिंदू समाज के भाई सोल्जर हैं। आज अगर राम मंदिर में पूजा कर पा रहे हैं ना और जो गणपति बनवा पा रहे हैं और राम शोभा यात्रा, हनुमान शोभा यात्रा निकालवा पा रहे हैं, अगर ये नहीं लड़ते नहीं होता तो हम भी ना होते।